सबसे पहले आप ये देखिए, ये आपके सामने पॉलिटी घटनाचक्र पूर्वालोकन का लेटेस्ट एडिशन है। अब इसके इंडेक्स पे आ जाइए। इसके इंडेक्स में देखिए टोटल 480 पेजेस है। अब आप बताइए क्या सच में पॉलिटी के लिए 480 पेजेस की है इतनी मोटी एग्जाम से पहले बुक पढ़ना मुमकिन है? आप खुद सोचिए कि आखिरी दिनों में इसे पूरा रिवाइज किया जा सकता है। और यही नहीं, इसे अलग और कितने सारे सब्जेक्ट्स है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, सीसेट, करंट अफेयर्स, कितना कुछ करना है। तो क्या वो सब कुछ एग्जाम से पहले इतनी इतनी मोटी किताबें हर एक सब्जेक्ट की पढ़ के क्या मुमकिन है कि आप रिवाइज कर पाए मल्टीपल टाइम? बिल्कुल भी नहीं। और यहीं पे हम जो है ना सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। एग्जाम टाइम में इतनी मोटी किताबों से नहीं, बल्कि सिलेक्टेड और जो क्रिस्प नोट्स होते हैं ना उन्हीं वही काम में आते हैं, चाहे वो आपके खुद के नोट्स है या आपने कहीं से लिए है, लेकिन नोट्स होना कंपलसरी है। एग्जाम से पहले आप इतनी मोटी बुक्स को लेके नहीं बैठ सकते हैं फॉर रिवीजन। चाहे वो आपके खुद के नोट्स हैं, अपने हाथ से बनाए गए हैं, या फिर हमारे तैयार किए गए बेस्ट नोट्स है जो घटनाचक्र के नोट्स है, पर लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए नोट्स होना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है ये हमारे कंप्लीट नोट्स। आप देखिए यहाँ इसका इंडेक्स देखिए, ठीक है। ये सारे जो टॉपिक्स दिए गए आपको घटनाचक्र पूर्वालोकन में, वही सेम सारे टॉपिक्स, सारे क्वेश्चंस जो पीवाईक्यू की एक्सप्लेनेशन दी हुई होती है ना घटनाचक्र की बुक में, सब कुछ सेम टू सेम सब ऐड किया गया है। सिर्फ कैसे इसको क्रिस्प बनाया गया है, जैसे वो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं ना घटनाचक्र पूर्वालोकन बुक में, जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं वही रिपीट हो रहे हैं, उससे पेजेस बढ़ते जाते हैं। तो हमने क्या किया, वो सेम एक टॉपिक उठाया, उसकी जितनी एक्सप्लेनेशन है, उससे जितने क्वेश्चन बने उसको एक जगह समराइज कर दिया। इसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेकर प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, फंडामेंटल राइट्स, स्टेट लेजिस्लेचर, सब कुछ बिल्कुल सही क्रोनोलॉजी में सेट किया गया है जैसे घटनाचक्र में दिया गया है। पॉइंट्स को ना आसान तरीके से टेबल्स और माइंड मैप्स में बिल्कुल समेटा गया है, ताकि देखते ही ना दिमाग में बैठ जाए। क्योंकि ये होता है कि जब हम माइंड मैप्स के थ्रू, टेबल्स के थ्रू पढ़ते हैं ना, चीज़ें मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं, तो वो थोड़ा ईजी रहता है। और सबसे बड़ी बात, ये नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि देखिए नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, आप खुद से भी नोट्स बना सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये हमें भी पता है कि नोट्स बनाना कितना ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हिस्ट्री में 1857 का रिवोल्ट दिया हुआ है, ठीक है, 1857 की क्रांति दी हुई है, वो 27 से 28 पेजेस में दी हुई है हिस्ट्री में, और हमने हमारे नोट्स में वो सिर्फ 2 पेजेस में समराइज़ की है। अब उसको समराइज़ करना, वो 28 पेज को 2 पेज में कन्वर्ट करना, वो टाइम लेता है। अगर आप अपने नोट्स बना सकते हैं तो वेल एंड गुड। अगर आपको लगता है कि आपको वो नोट्स बनाने का टाइम सेव होना चाहिए और वो टाइम आपका करंट अफेयर में, सीसेट में, अदर सब्जेक्ट्स पढ़ने में और स्पेशली मल्टीपल रिवीजन में जाना चाहिए, तो आप हमारे नोट्स से भी पढ़ सकते हैं, वो आपके ऊपर है। लेकिन नोट्स होना ज़रूरी है एग्जाम से पहले। अगर आपको लगता है कि ये नोट्स आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो आपको ये स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है 9457232431, इस नंबर पे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। और कई बार नंबर ढूंढने में दिक्कत रहती है, तो सीधा नीचे पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, और आप उस पर क्लिक करके भी डायरेक्ट नोट्स ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल पर रोज टारगेट्स और फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है, जिनका लिंक भी मैंने नीचे दे दिया है पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर कोई पर्सनल या प्रोफेशनल डाउट होता है, टाइम टेबल, नोट्स, स्टडीज़, फैमिली प्रॉब्लम, कोई इशूज़ है, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और डीएम कर सकते हैं, हम मिलकर उसका समाधान निकाल लेंगे। बाकी पढ़ते रहिए और ये याद रखिए, चाहे आप खुद से नोट्स बनाइए, हमारे नोट्स से पढ़िए, बट नोट्स होना ज़रूरी है। एग्जाम से पहले नोट्स ही आपकी हेल्प करते हैं, एग्जाम के टाइम पे आपको बुक्स याद नहीं आती है। पढ़ते रहिए।